इजराइल भी जबरदस्त बमबारी कर रहा है। लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया। बेरूत समेत कई इलाकों पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रिहायशी इलाकों में सिर्फ धुआं उठता दिखाई दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार रात के अंधेरे में भी दिखाई दे रहा है। बेरूत समेत कई इलाकों में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। ये एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल दो मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान पर तो हमले कर ही रहा है और साथ ही साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब जमीनी लड़ाई जारी है। दोनों देशों की सीमा के पास पहाड़ है और कल वहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ की मुठभेड़ हुई। हमारे सहयोगी अशरफ उस जगह पर भी पहुंचे, रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रहे हैं, यहीं पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच कल से भीषण जमीनी युद्ध शुरू हुआ है। गाजा युद्ध के बाद पहली बार किसी प्रॉक्सी ने 80 से ज्यादा हमले इजरायली सेना पर इस पहाड़ी के क्षेत्र पर फैले कई सारे गांवों में कल दिन भर किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने बहुत सारा नुकसान जो है वो इजराइल की सेना को जमीनी युद्ध में पहुंचाया है। आप यहाँ पर इस शहर का हाल देख सकते हैं। सुबह का समय है, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति इस शहर में कहीं किसी सड़क पर या चलते फिरते नजर नहीं आएगा, क्योंकि कल ही शाम को इजराइल की तरफ से इस पूरे इलाके में वार्निंग जारी की गई थी कि इजरायली वायुसेना की तरफ से इस पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी होगी। तो हमने रात पर देखा, मैंने रात यहाँ पर गुजारी और हर तरफ सिर्फ बम बरस रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पीछे जो एक पहाड़ी है, ये दक्षिणी लेबनान के सभी वो गांव हैं जिनको खाली कर दिया गया है। वहाँ पर इजराइल की तरफ से रात भर बमबारी होती रही। यहाँ तक कि नकोरा, जो इस पहाड़ी के पास यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ की और जो सड़क जाती है उस पर भी बमबारी करके उस सड़क को अब पूरी तरह से यातायात के लिए इजरायली वायुसेना ने काट दिया है। अशरफानी, टायर सिटी, दक्षिणी लेबनान, आज तक। लेबनान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के निशाने पर है और इजराइल हमले कर रहा है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। न जाने कब कहां इजराइल के बम गिर जाएं, कोई नहीं जानता। दक्षिणी लेबनान से अशरफ की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के सबसे उस शहर में खड़ा हूं। नबातिया इस शहर का नाम है और इस शहर में हर दिन 2 से 3 इजराइल की तरफ से जो है एरियल स्ट्राइक्स होती हैं। जब मैं इस युद्ध की कवरेज के लिए आया था, मैं यहाँ आया था और करीब पिछले 15 दिन के दौरान इस शहर की शक्ल और सीरत ही बदल गई है। यहाँ पर न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके घरों को, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लॉजिस्टिक्स है, उन सभी चीज़ों को तबाह कर दिया गया है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर अमाना जो फिलिंग स्टेशन है, उसका एक फिलिंग स्टेशन था। बीच बाजार में कई इमारतों के बीच किस तरह से उस ऑयल टैंक और गैस टैंक को इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया है, जहां पर यहाँ गैस रिजर्व था और ऑयल रिजर्व था। और न सिर्फ यहाँ इस शहर में, बल्कि साथ ही साथ जितने भी आसपास कहीं पर भी कोई ऑयल स्टेशन या गैस स्टेशन था, उस पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी की गई एक रणनीति के तहत। और करीब ऐसे 15 पूरे दक्षिणी लेबनान में गैस और ऑयल स्टेशंस हैं जिनको पूरी तरह से बम बरसाकर इजरायली वायुसेना ने उन सभी ढांचों को भी तबाह कर दिया है। न सिर्फ ढांचों को, बल्कि साथ ही साथ जो वहां पर तेल या गैस का कोई भी रिजर्व था, वो भी पूरी तरह से इस बमबारी में आग की भेंट चढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं कोशिश है इजराइल की तरफ से कि किस तरह से हर तरह का जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम हिजबुल्लाह में है यहाँ दक्षिणी लेबनान में, उसको किस तरह से तबाह और बर्बाद किया जाए। अशरफानी, नबातिया शहर, दक्षिणी लेबनान, आज तक।